नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दो बहनों का आपस का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन कभी-कभी परिवार और आसपास के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो रिश्ता चाहकर भी कहीं टूट जाता है। हमारी आज की कहानी ऐसे ही एक रिश्ते के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बहनों की जंग। चहल पहल भरे जयपुर शहर में दो बहनें रितिका और आन्या बचपन में एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती थीं। वे सिर्फ 1 साल के अंतर में जन्मी थीं और उनके माता पिता उन्हें अक्सर एक ही आत्मा के दो हिस्से कहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी सामान्यताएं ही उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन गई। बचपन में वह हर चीज साथ में करती थी, नृत्य, पढ़ाई, यहाँ तक कि रसोई से मिठाई चुराना भी। लेकिन जल्द ही दुनिया ने उनकी तुलना शुरू कर दी। आन्या ज्यादा ग्रेसफुल है, रितिका ज्यादा तेज दिमाग वाली है। कौन माता पिता को ज्यादा गर्व महसूस कराएगा? धीरे धीरे उनके मासूम प्यार के बीच एक अनकही लड़ाई आ गई। पहले वे एक दूसरे से स्कूल में नंबरों में आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं। फिर खेल, फिर संगीत, फिर यह साबित करने की होड़ कि परिवार और दोस्तों में कौन ज़्यादा प्रिय है। प्यार प्रतिस्पर्धा में बदल गया। स्कूल में रितिका पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वह हमेशा कक्षा में टॉप करती थी। दूसरी ओर आन्या स्कूल की सबसे अच्छी नृत्यांगना थी, जो प्रतियोगिताएं जीतती और सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। पहली बड़ी बहस तब हुई जब आन्या की डांसिंग टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती। पूरा परिवार जश्न मना रहा था, लेकिन कृतिका को अपनी बहन पर बरस रही तारीफें सहन नहीं हो पा रही थी। इतना बड़ा क्या हो गया, ये तो बस डांस है, इससे करियर नहीं बनेगा, रितिका ने ताना मारा। आन्या ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। कम से कम मैं दिन भर किताबों में तो नहीं डूबी रहती ताकि लोग मुझे बुद्धिमान कहें, और फिर भी पारिवारिक आयोजनों में अनदेखी रहूं, उसने तीखे शब्दों में जवाब दिया। उस रात दरवाजे पटकने और आंसुओं से भरी चुप्पी में बात खत्म हुई। दोनों बहनें अलग अलग कॉलेज में चली गईं। रितिका ने मुंबई में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की, जबकि आन्या जयपुर में रहकर अपनी डांसिंग करियर को आगे बढ़ाने लगी। लेकिन ये दूरी उनके अनकहे मुकाबले को ख़त्म नहीं कर पाई। जब रितिका को एक मशहूर डिज़ाइनर के साथ इंटर्नशिप मिली, उसने घर पर उत्साह होकर फ़ोन किया। उसकी माँ बहुत खुश हुई, लेकिन आन्या ने सिर्फ बुदबुदाया, बहुत अच्छा होगा जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है। रितिका को गुस्सा भड़क उठा। आसानी से? मैंने इसके लिए मेहनत की है, तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ मंच पर नाचकर समझती है कि वो कोई असली करियर है। फिर भी तुम्हारी सारी मेहनत के बावजूद तुम्हारे पास मेरी तरह ग्रेस कभी नहीं होगी, आन्या ने जवाब दिया। इसके बाद हर पारिवारिक मिलन ठंडी जंग में बदल गया। रितिका ने आन्या के परफॉर्मेंस देखने बंद कर दिए और आन्या ने कभी रितिका के काम की तारीफ नहीं की। उनके माता पिता ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। जब तक वे अपने मिड-20s में पहुंचे, ये प्रतिद्वंदिता उनके जीवन के हर हिस्से में घर घर गई थी। रितिका, जो अब एक उभरती हुई फैशन डिज़ाइनर थी, ने अपने डिज़ाइनों के लिए एक पुरस्कार जीता। उस रात उसके माता पिता ने एक पार्टी रखी। आन्या, जो हमेशा अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी के कारण सबकी चहेती थी, अचानक उपेक्षित महसूस करने लगी। तो अब रितिका परिवार की स्टार है, उसने धीरे से व्यंग में कहा। गुस्से से भरकर उसने रितिका को एक तरफ खींच लिया। उसकी आवाज़ में जलन झलक रही थी। तुम हमेशा सबसे आगे रहना ही क्यों चाहती हो? आन्या ने ताने भरे स्वर में कहा। हमारे रिश्ते को क्या हो गया? रितिका ने आंखें घुमाई। मुझे? तुम ही तो कभी मेरी खुशी से खुश नहीं हो सकती थी। तुम्हारे लिए सब कुछ एक मुकाबला ही क्यों है?
शब्द चिल्लाहटों में बदले, चिल्लाहटें आरोपों में, और आरोपों ने उनके विश्वास को पूरी तरह से तोड़ दिया। कुछ महीने बाद रितिका अपने करियर के सबसे बड़े फैशन शो की तैयारी कर रही थी। उसने एक बेहतरीन कलेक्शन डिज़ाइन किया था और यह शो उसके लिए सुनहरा अवसर था। लेकिन शो से एक रात पहले किसी ने उसकी फाइनल ड्रेस पर कॉफ़ी गिरा दी। पूरा कलेक्शन बर्बाद हो गया। सिक्योरिटी कैमरे में गुनहगार की पहचान की आन्या। रितिका गुस्से से कांप रही थी। तुमने ये क्यों किया? मेरे सबसे बड़े मौके को तुमने बर्बाद कर दिया। आन्या ने बिना पलक झपकाए कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि अनदेखा किया जाना कैसा लगता है। यही वो पल था जब उनके रिश्ते की आखिरी कड़ी भी टूट गई। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते सालों में। वे अलग अलग शहरों में बस गईं। उनकी बातचीत सिर्फ औपचारिक शुभकामनाओं तक सीमित रह गई। उनके माता पिता ने उन्हें फिर से करीब लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका अहंकार हमेशा रास्ते में आ गया। और फिर भी जब भी किसी दूसरे की सफलता के बारे में सुनने को मिलता, उनका दिल अब भी दुखता था। ईर्ष्या से नहीं, बल्कि बीते हुए उस प्यार की याद में जो कभी उनका रिश्ता था। क्या वे कभी इस दूरी को मिटा पाएंगी, या उनकी प्रतिद्वंद्विता ने हमेशा के लिए उस रिश्ते को नष्ट कर दिया था जो कभी उन्हें पूरा करता था? आज की हमारी कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।